एमए उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रूप विज्ञान के अंतर्गत पद के स्वरूप विश्लेषण जो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, उसे पुनः एक बार स्मरण करते हुए शब्द और पद में अंतर जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रायः रूप और शब्द को समानार्थक माना जाता है। इसी कारण से भाषा विज्ञान में रूप के स्थान पर पद और पद के स्थान पर रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि मूल शब्द अर्थात प्रातिपादिक एवं धातु में व्याकरणिक प्रत्ययों के संयोग से उनके अनेक रूप बनते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, और वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही उन्हें पद कहा जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखने की भी बात है कि वियोगात्मक भाषा में प्रातिपादिक अथवा धातु में विभक्ति का लगना अनिवार्य नहीं है। यदि हम इसको बहुत सार रूप में कहें तो कह सकते हैं कि वाक्य में पद का ही प्रयोग होता है। मूल शब्दों को एकत्र कर देने से ही मात्र वाक्य नहीं बनता, अर्थात यदि हम किन्हीं मूल शब्दों को एक स्थान पर एकत्र कर दें तो वो कभी भी वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। अतः शब्द और पद में अंतर जान लेना प्रत्येक भाषा विज्ञान के अध्येता के लिए अनिवार्य होता है। शब्द और पद को एक नहीं कहा जा सकता। अमुक वाक्य में सरल अथवा कठिन शब्द प्रयुक्त हैं, ऐसा कहना भाषा वैज्ञानिक दृष्टि का होना या उस दृष्टि का अभाव का परिचायक है। वाक्य में सदैव पद अथवा पदों का ही प्रयोग होता है, शब्द या शब्दों का नहीं। हम सार रूप में कह सकते हैं कि शब्द और पद के अंतर निम्नलिखित हैं। पहला अंतर शब्द और पद के अंतर्गत यह है कि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की क्षमता से युक्त नहीं होते जब तक वे पद के रूप में परिवर्तित नहीं होते, उन्हें वाक्य में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे बालक शब्द है, और यदि यह बालक शब्द हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो केवल बालक शब्द प्रयोग करने से कोई वाक्य संपूर्ण वाक्य या एक आदर्श वाक्य नहीं बनेगा, जब तक कि हम बालक ने, बालक को, बालक से, बालक का इत्यादि परसर्गों का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, शब्द और पद में जो अंतर होता है कि शब्द सदैव मूल अथवा प्रातिपादिक होते हैं। इन्हें समझने के लिए हम कह सकते हैं कि शब्द कोश में जो शब्द का रूप प्रयुक्त होता है वह शब्द मूल अथवा प्रातिपादिक होता है। जबकि पद में शब्द और संबंध तत्व का सदैव योग होता है। वस्तुतः संबंध तत्व ही शब्द को पद बनाता है। जहाँ शब्द में संबंध तत्व जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देता, वहाँ भी शब्द वाक्य में अपने स्थान विशेष के कारण पद बन जाता है। ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द पद ही होता है, उसे हम शब्द नहीं कह सकते। यदि हम इसी स्थान पर वाक्य की एक बहुत सरल परिभाषा प्रस्तुत करें तो कह सकते हैं कि वाक्य में एक आदर्श वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें पदों का प्रयोग होता है। यदि इसी के स्थान पर हम वाक्य की परिभाषा देते हुए यह कहें कि एक आदर्श वाक्य या एक अच्छा वाक्य शब्दों के मेल से बनता है, तो हमारी ये परिभाषा गलत होगी। तीसरा जो शब्द और पद में अंतर हम रेखांकित कर सकते हैं, वह अंतर यह है कि शब्द किसी भी पद का आधार होता है और पद शब्द का विकसित परिरूप
होता है। चौथा जो अंतर हम निर्देशित कर सकते हैं शब्द और पद के अंतर्गत, वह यह है कि एक ही मूल शब्द से अनेक रूप या पद बनते हैं। जैसे संस्कृत में बालक के रूप हैं बालक, बालको, बालका, बालकस्य, बालकानाम, बालकेभु आदि। और जैसे उस शब्द है सर्वनाम का, उस शब्द से उसने, उसको, उससे, उसके, उसके लिए, उसका, उसमें, उस पर आदि पदों का निर्माण होता है। तो इस तरह से शब्द जो है किसी भी पद का आधार तो होता है या किसी पद के आधार का केंद्र होता है, लेकिन कोई भी शब्द पद के रूप में बदलते समय उसे पद के रूप में बदलना पड़ता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शब्द और पद में पर्याप्त अंतर है। शब्द सामान्य शब्दकोश में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त होकर या वाक्य में अपना स्थान ग्रहण करके एक व्याकरणिक कोटि के रूप में गिना जाता है या एक व्याकरणिक रूप धारण कर लेता है। धन्यवाद।